18 लाइन में आपका स्वागत है। मैं शिवम मौजूद है महाराजगंज। कई 2 दिन पहले अपने देश भारत और चीन के बॉर्डर पे लड़ाई हुआ था, जिसको लेकर अपने देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। और उसी में एक तेजी से सभी लोग बोल रहे हैं कि चीन सामान का बहिष्कार करना है। उसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है महाराजगंज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह जी। उनसे हम बात करें क्या इस चीन सामान को विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले तो आपका 18 लाइन में स्वागत है। तो क्या मतलब चीन सामान जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, चीनी सामान का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह का प्रश्न है तो एक मीडिया होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। एक एग्जाम्पल है कि सपोज कीजिए कि ससुर जी से हमको नहीं पटता है, वाइफ से डाइवोर्स हो गया है, तो फिर ससुर जी का कपड़ा क्यों पहनेंगे। यही स्थिति आ गया है कि जब तुम मेरा पड़ोसी है और तुम हमारे हर चीज में माने मानसिक रूप से हुआ, माने हर चीज से, राजनीतिक रूप से हुआ, हर चीज का विरोध करते हो। यहाँ तक कि 20 जवानों को तुम अटैक कर दिया बिना कोई सूचना का, चाहे जो परिणाम हुआ हो। इसलिए चाइनीज हर सामान का बहिष्कार होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने देश के जो जवान शहादत पे अपने जान दिए हैं, उसको लेकर आपको क्या। देखिए, सेना में भर्ती हुए हैं, गोली चलेगी तो लगेगा, लेकिन एक गोली लगने का और एक गोली चलाने का, दोनों का एक नियम होता है। युद्ध के भी नियम होते हैं, उसके अनुसार यदि हमारे वीर सैनिक शहीद होते हैं तो हमें भी गर्व है। बहुत से देखे होंगे, सुने होंगे टीवी पे, जिनके पुत्र शहीद हुए हैं, उनका बाप कह रहा है कि मेरे दोनों पुत्र और जाएंगे। तो ये अलग मैटर है। सेना में जवान हुआ है, गोली चलेगा, नियम के अनुसार चले तो सही, तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम कपट कर रहा है, तू कुकृत कर रहा है, अभी पूरे वर्ल्ड के सामने तुम का घिनौना हरकत, या कोरोना जैसे वैश्विक महामारी फैला कोविड-19, ये लेकर के तुम चाइना जैसा घटिया देश ही कोई नहीं है, मैं तो यहाँ तक कह दूंगा। धन्यवाद। साथ मौजूद है ब्रजेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे भी हम बात करें क्या चीन पे जो सामान के लिए लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर हम बात करें। सबसे पहले आपका 18 लाइन में स्वागत है। तो क्या मतलब इस चीन सामान को जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या आपके राय से, क्या आप एक पत्रकार होने के नाते क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की देश की हालात है कोरोना के लेकर के, जो चीन की पहले ही अस्तित्व खराब हो चुकी है कि कोरोना महामारी फैलाने वाले ही चीन है जी। इसको पूरी मीडिया सहित पूरे प्रशासन, हर देश के लोग कह रहे हैं कि चीन ही एक मानव बम के हिसाब से इसको हिंदुस्तान पे दिया गया है, जिससे कि हिंदुस्तान की तबाही हो। उसी क्रम में जो इन्होंने बहुत बड़ी गलत कदम उठाई, जो कि इन्होंने अभी लड़ाई की आह्वान कर दी, और धोखे से जो हमारे हिंदुस्तान के सेना के 20 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं इन शहीदों को श्रद्धांजलि अपने और हम अपने मानव अधिकार सुरक्षा संगठन नई दिल्ली परिवार की तरफ से भी देना चाहता हूं। और हिंदुस्तान कभी भी पीछे नहीं हटी है, और इसकी जवाब उनको 20 के बजाय 200 के आधार पर ही देगी। और चीनी सामान का बहिष्कार हम और हमारे पूरे जितने प्रदेश वासी, हिंदुस्तान वासी हैं, उनसे अपील करेंगे कोई उसका इस्तेमाल ना करे। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद है बीबीए के स्टूडेंट अभिषेक कुमार सिंह। उनसे हम जानेंगे क्या चाइना सामान का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके 18 लाइन में स्वागत है। धन्यवाद। इसको लेकर क्या बहिष्कार करना चाहिए चाइना सामान का या नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ हम लोग जो आज सोच रहे हैं, हम लोग को बहुत पहले करना चाहिए। उसका वजह एक नहीं है, बहुत सारे वजह है। लेकिन उससे पहले मैं चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए हैं हमारे जवान, गलत तरीके से चाइनीज लोग जो हम लोग की ज़मीन वहाँ पर रोड बनाने का काम किया जा रहा है, उस पर अडंगा डालकर कोरोना वायरस जैसा महामारी फैला, उस चीज़ को पूरा दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दुनिया का ध्यान भटकाकर इस चीज़ को, जो अमेरिका पूरा फोर्स कर रहा है कि कोरोना वायरस बीमारी उसने फैलाया, इस चीज़ को ध्यान भटकाकर इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसमें जो भी जवान शहीद हुए हैं उनको मेरा भावभीनी श्रद्धांजलि है। मैं प्रश्न है कि करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं क्यों करना चाहिए इस चीज़ को समझना। जो भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं, जैसे कई सारे मोबाइल है, 4-5 मोबाइल हैं देश में जो 70% उनका शेयर है अपने मार्केट में, जैसे ओप्पो हो गया और मोबाइल है, ये सब चीज़ चाइना में बनता है और इंडिया में इंपोर्ट होता है, चाइना एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट होता है तो क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सही बात है कि सस्ता मिल जाता है चाइना का, लेकिन रोजगार जो है हम लोग का चाइना में
उत्पन्न होता है, लोगों को, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि जहाँ भी कंपनी लगेगा स्वाभाविक बात है कि वहीं के लोगों को मिलेगा। और रोजगार अगर वहाँ के लोगों को मिलता है तो हम लोग तो बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि रोजगार की कमी है, और स्वाभाविक बात है ज्यादा जनसंख्या है तो रोजगार की कमी होगा ही। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा देना, अपने प्रोडक्ट को व्यापक स्तर पर करना कि मार्केट का जो भी डिमांड है वो पूरा हो सके। इस चीज को करने पर रोजगार जब बढ़ेगा तब गरीबी दूर होगा, और अपना जो आत्मनिर्भर भारत सरकार का भी योजना है इस पर हम लोग मजबूती से काम कर सकेंगे। हम कुछ दिन पहले एक वेबिनार हुआ था नितिन गडकरी जी के साथ हम लोगों का, और एसोचेम कर है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हुआ था। तो नितिन गडकरी जी, गवर्नमेंट है, WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सभी देशों का समझौता होता है कि कोई देश एक दूसरे को व्यापार करने से नहीं रोक सकता। कोई देश थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अपने कंडीशन के अनुसार, लेकिन रोक नहीं कर सकता है। इस वजह से अपना देश चाइना को प्रतिबंध नहीं लगा पाता है, इसलिए चाइना तेज है, हम लोग से ज्यादा एक्टिव है, बुद्धि लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए आकर यहाँ बिजनेस कर लेता है। हम लोग नहीं रोक पाते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाती है। तो इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान जाएगा, जिससे कि हम लोग का भी जो भी कंपनी है विश्व में फैली हुई है उसको भी रोक दिया जाएगा। अगर हम लोग चाइनीज कंपनी को यहाँ आने से, बिजनेस करने से रोकते हैं तो हमारे भी कंपनियों को रोक दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि हम तो दूसरे जगह करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट कम किया जाता है। अगर एक्सपोर्ट उसी रेशियो में किया जाता है तब हम लोग का संतुलन बना रहता है, लेकिन चाइना से यहाँ ज्यादा सामान आता है, इसलिए इनडायरेक्टली नितिन गडकरी जी हैं MSME के अभी मिनिस्टर, इस चीज पर सभी मोटिवेट किए हैं। कैसे बताएं ये चीज नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि छोटा सा हम लोग के पास कोई डिब्बा है, पेप्सी हो गया, अलग अलग चीज के मटेरियल बनते हैं जिनके उनका डब्बा तो यहाँ बनता है, लेकिन ढक्कन चाइना से खरीद के आता है। बताइए, ये नहीं चीज होना चाहिए। कम से कम डब्बा बन रहा है तो डब्बा में भी तो हमारे आत्मनिर्भरता होना चाहिए। हम ढक्कन क्यों निर्भर रहेंगे चाइना पर? प्रश्न ये है। तो इस सब चीज को करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगा, और कई सारे 20,000 करोड़ या 20 लाख जो भी फंड दिए गए ये बेरोजगारी से और कोरोना वायरस के महामारी में फैलने के लिए, इस सब चीज के लिए लेकर गवर्नमेंट काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छा होगा। और स्टार्टअप को तो गवर्नमेंट बहुत पहले से ही मोटिवेट कर रही है। हम भी स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें इस सब के विषय में और से ज्यादा युवाओं को मोटिवेट करेंगे कि इस चीज को समझे, गवर्नमेंट को स्टार्टअप को रोजगार देने का तैयारी करे, क्योंकि हर कोई रोजगार खोज रहा है, जनसंख्या बढ़ते रह रहा है। जब तक रोजगार कोई क्रिएट नहीं करेगा तो रोजगार मिलेगा कैसे? प्रश्न सबसे बड़ा ये है। तो इसलिए रोजगार उत्पन्न करना, कोई भी हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, लेकिन उस चीज को करेगा आदमी, तभी जाकर ये सब समस्या खत्म होगा। मेरे साथ मौजूद है युवा अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह। उनसे हम जानेंगे क्या चाइनीज सामान को बहिष्कार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए भी तो क्यों करना चाहिए। तो ATNI में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या इस सामान जो चाइना लोग बोल रहे हैं कि बहिष्कार करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो क्या आपके राय से क्या करना चाहिए, नहीं खरीदना नहीं चाहिए? कि सबसे पहले मेरा कहना ये होगा कि चाइना का विवाद का कारण क्या है, पहले आम लोगों को ये समझ में आना चाहिए। भारत का एक संगठन है BRO, जो बॉर्डर पे सड़क निर्माण करता है, जो स्ट्रेटेजिक सड़क है, जिसके वजह से जो भारतीय सेना का जो भारी व्हीकल हुआ या जो भी तोप वगैरह हुआ ले जाने के लिए सड़क बनाना है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस के समय से ही इस पे काम चल रहा है, जिसका 75% सड़क पूरा हो चुका है। अब गलवान घाटी में सड़क निर्माण हो रहा है, तो दौलत बेग ओल्डी के पास में भारतीय सेना का एयरफोर्स का वहां पे हेडक्वार्टर है, जिसके वजह से चाइना को लग रहा है कि यदि गलवान घाटी में सड़क बन जाता है तो स्ट्रैटेजिक रूप से भारतीय फौज मजबूत हो जाएगी, जिसका खामियाजा युद्ध के समय में चाइना को भुगतना पड़ेगा। इसी के वजह से सारा ये षड्यंत्र चाइनीज लोग रच रहे हैं। गलवान घाटी मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है कि गलवान घाटी में सड़क ना बने, इसलिए चाइना विवाद कर रहा है ताकि वो युद्ध के समय हार ना जाए। इसलिए हम भारतीयों को यह सोचना चाहिए कि हम चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करें, ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़े और उसका हम लोग को, भारतीय सरकार को और भारतीयों को फायदा मिले।